Namaste. Myself JVN तृप्ति नेगी. I am the faculty of law and governance. Today आज हम पढ़ेंगे सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में जजमेंट. जजमेंट क्या होता है? जजमेंट, ठीक है. हमने बात करी यहाँ पे जजमेंट की. जब हम कोर्ट में कोई केस फाइल करते हैं तो हमें क्या मिलता है? लास्ट में जजमेंट आता है उसका. देन जजमेंट के बाद हमारी डिक्री आती है, ठीक है ना. हमने कोई केस फाइल करा, देन उसके बाद केस फाइल करने के बाद बहुत सारे स्टेप्स आते हैं. जैसे हमने पहले प्लेंट फाइल करते हैं, देन डिफेंडेंट उसका रिटर्न स्टेटमेंट देता है, देन उसके बाद कोर्ट में इश्यूज बनते हैं, फिर उस पर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, एविडेंस लगते हैं, एंड देन फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होके देन कोर्ट क्या करता है? जजमेंट प्रोनाउंस करता है. जजमेंट प्रोनाउंस होने के बाद क्या करता है? कोर्ट उसकी एक डिग्री बना देता है विद इन 15 डेज में. तो आज हम पढ़ेंगे जजमेंट क्या होता है बेसिकली सीपीसी में. सीपीसी मतलब सिविल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रक्रिया संहिता. इसमें हम पढ़ेंगे कि किसी भी सिविल मैटर्स में जजमेंट कैसे आता है और उसका क्या प्रोसीजर है, वो सब हम पढ़ेंगे. तो जब हमने कोई केस फाइल कर दिया, देन उसके बाद उसकी प्लेंट सब फाइल हो गई, देन लास्ट में हमारा क्या आ जाता है? जजमेंट. जजमेंट जो कौन देता है? जजमेंट गिवन बाय द जज. जजमेंट वो होता है जो क्या देता है? एक स्टेटमेंट गिवन बाय द जज. यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग. जजमेंट मीन्स स्टेटमेंट गिवन बाय द जज, ठीक है ना. जजमेंट का मीन्स यहाँ पे होता है हमारा स्टेटमेंट गिवन बाय द जज. जो भी स्टेटमेंट एक जज हमको देता है उसको कहते हैं हम जजमेंट. अब ये तो बात सिविल प्रोसीजर कोड में जजमेंट कैसे होता है, कैसे जजमेंट आता है, आज हम वो सब पढ़ेंगे. तो पहले मैं बता देती हूँ कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है. तो आज हम पढ़ेंगे जजमेंट में सबसे पहले जजमेंट क्या होता है, जजमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है ना. देन हम उसके बाद पढ़ेंगे फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ेंगे. सेकंड हम पढ़ेंगे जजमेंट में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, ठीक है ना. कंटेंट्स ऑफ जजमेंट, ठीक है ना. जब जजमेंट आता है तो उसमें क्या क्या कंटेंट्स होते हैं. थर्ड हम पढ़ेंगे इसमें जो जजमेंट है वो कितने दिनों के बाद आता है. जजमेंट जब कोर्ट प्रोनाउंस करती है तो कितने विद इन हाउ मेनी डेज द जज प्रोनाउंस द जजमेंट, ठीक है ना. सो प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट, ठीक है ना. डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे कंटेंट्स ऑफ जजमेंट क्या होता है, प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट कैसे होता है, ठीक है ना. फिर बाकी की चीज़ें इसके साथ हम पढ़ लेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन. सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें डेफिनेशन, ठीक है ना. डेफिनेशन. अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशन किस सेक्शन में है और कौन से ऑर्डर में है. जो हमारा जजमेंट की डेफिनेशन है वो हमारी 2 क्लॉज 9 ऑफ सीपीसी में गिवन है, और साथ ही साथ जो जजमेंट है वो हमारे ऑर्डर 20 में भी मेंशन है, ठीक है ना. तो हम पढ़ेंगे सेक्शन 2 क्लॉज 9 ऑफ सीपीसी defines जजमेंट, ठीक है. नेक्स्ट हम जजमेंट को और किस में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे जजमेंट को ऑर्डर 20 ऑफ सीपीसी,
ऑर्डर 20 ऑफ सीपीसी, जिसमें हमारे रूल 1 to 5 तक गिवन है जजमेंट, ठीक है ना। उसमें सब दे रखा है कि जजमेंट हम कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसमें एक और चीज़ हम इसमें ऐड कर लेते हैं, जो जजमेंट हम पढ़ेंगे, एक मिनट, ठीक है ना, ठीक है, ये कंटिन्यू करते हैं हम। जजमेंट की जो डेफिनेशन गिवन है हमारी सेक्शन 2 क्लॉज 9 में गिवन है, ठीक है ना। 2 क्लॉज 9 में हमारी जजमेंट की डेफिनेशन गिवन है, 2 क्लॉज 9 में, ठीक है ना। इसमें 2 क्लॉज 9 ऑफ सीपीसी में डिफाइंस है जजमेंट, और ऑर्डर 20 ऑफ सीपीसी रूल 1 to 5 में जो है हमारे जजमेंट के बारे में वहाँ पे बताया गया, जो डिफाइन किया गया है वो डिफाइन किया गया है ऑर्डर 2 क्लॉज 9 में, और बाकी के अदर जो रिलेटेड कंटेंट्स है जजमेंट के वो गिवन है ऑर्डर 20 रूल 1 to 5 ऑफ सीपीसी में गिवन है। अब हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ जजमेंट क्या होता है। जजमेंट हम किसे बोलते हैं कि एक वो चीज़ एक जजमेंट है, तो जजमेंट बोलते हैं हम स्टेटमेंट given by the judge on the grounds of decrees and ऑर्डर्स, ठीक है ना। जजमेंट हम कहते हैं स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स। इट मीन्स, इस सेंटेंस से ही समझ जा रहा होगा, एक स्टेटमेंट जो एक जज देता है किस ग्राउंड्स के बेसिस पे, डिक्रीज एंड ऑर्डर्स के बेसिस पे जो भी एक स्टेटमेंट दी जाती है, जज जो एक स्टेटमेंट देता है उसको हम कहते हैं जजमेंट, ठीक है ना। दूसरा, फाइनल डिसीजन ऑफ द कोर्ट, ठीक है ना। दूसरा हम कहते हैं जजमेंट को फाइनल डिसीजन ऑफ द कोर्ट, मीन्स जो भी कोर्ट का फाइनल डिसीजन है उसको हम कहते हैं जजमेंट, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट इसमें, ये तो हमने पढ़ लिया डेफिनेशन क्या होता है, स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स, फिर फाइनल डिसीजन ऑफ द कोर्ट क्या है, फाइनल डिसीजन ऑफ द कोर्ट जो भी होता है उसको हम जजमेंट कहते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कंटेंट्स ऑफ जजमेंट क्या होते हैं, ठीक है ना। जब हमको कोई जजमेंट की कॉपी मिलती है तो उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जजमेंट की कॉपी है उसमें क्या कंटेंट लिखे जाते हैं, कैसे जजमेंट लिखा जाता है, वो सब हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अब हम पढ़ेंगे कंटेंट्स, सेकंड वाला पढ़ेंगे हम, सेकंड में कंटेंट्स ऑफ जजमेंट, ठीक है ना। कंटेंट्स ऑफ जजमेंट, जजमेंट में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो जब भी हम कोई जजमेंट देखते हैं तो उसमें हम सबसे पहले क्या देखते हैं, उसमें हम सबसे पहले देखते हैं नेम सॉरी, सबसे पहले हम देखते हैं उसमें नेम ऑफ द कोर्ट, कोर्ट का उसमें क्या नाम है, ठीक है ना। जब भी हम जजमेंट की कॉपी हमें मिलती है तो उसमें हम देखते हैं नेम ऑफ द कोर्ट, सबसे ऊपर जो फर्स्ट पेज पे लिखा होता है वो लिखा होता है नेम ऑफ द कोर्ट, सेकंड लिखा होता है पार्टी नेम,
ठीक है ना। सेकंड, उसके बाद लिखा जाता है पार्टी नेम। थर्ड लिखा जाता है उसमें केस नंबर, ठीक है ना। थर्ड उसमें लिखा जाता है केस नंबर कि उस पर्टिकुलर केस का जो कोर्ट में चला, जिस केस का कोर्ट ने जजमेंट दिया, उसका केस नंबर क्या है। फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, नेम ऑफ द कोर्ट, पार्टी नेम, केस नंबर तो मैंने बता दिया। अब ये कैसे लिखा जाता है पेपर में वो मैं आपको बताती हूँ। वो लिखा जाता है ऐसे, नेम ऑफ द कोर्ट जैसे हो जाता है, आता है इसमें इन द कोर्ट ऑफ, मान लो ACJ है, ठीक है ना, एडिशनल सिविल जज सीनियर डिवीजन, तो कोर्ट का नेम ऐसे आता है इन द कोर्ट ऑफ ACJ सीनियर डिवीजन जयपुर, ठीक है ना। ऐसे करके कोर्ट का नेम आ जाता है इन द कोर्ट ऑफ ACJ सीनियर डिवीजन जयपुर। ACJ का मतलब होता है हमारा एडिशनल सिविल जज, ठीक है ना। तो ACJ का मतलब होता है हमारा एडिशनल सिविल जज। SD का मतलब होता है सीनियर डिवीजन, ठीक है ना। SD का यहाँ पे मतलब होता है हमारा सीनियर डिवीजन, और वैसे JD होता है, JD का मतलब होता है जूनियर डिवीजन, ठीक है ना। तो जब हम कोर्ट का डिवीजन पढ़ते हैं, कोर्ट किस कितने टाइप की होती है, तो उसमें हम सब पढ़ते हैं। जो सिविल कोर्ट है वो, उसमें एक सीनियर डिवीजन होता है, एक जूनियर डिवीजन होता है, ठीक है ना। तो उसमें हम अच्छे से पढ़ेंगे। SD मतलब सीनियर डिवीजन और JD मतलब जूनियर डिवीजन। तो अब हम पढ़ेंगे, नेम ऑफ द कोर्ट लिख दिया हमने, नेम ऑफ द कोर्ट लिखा होता है उसमें इन द कोर्ट ऑफ ACJ सीनियर डिवीजन जयपुर, ठीक है। या फिर जो भी आपका सिटी का नेम है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। फिर आता है सेकंड, उसके बाद आता है लिखा हुआ पार्टी नेम, पार्टी का क्या नेम है, तो यहाँ पे पार्टी नेम आ जाएगा X वर्सेस Y। जो भी पार्टी होगी उसका नेम यहाँ पे आ जाएगा X वर्सेस Y। यहाँ पे X कौन है, X है यहाँ पे, जो X है वो क्या है यहाँ पे प्लेंटिफ, और Y कौन है यहाँ पे डिफेंडेंट, ठीक है ना। ये XY प्लेंटिव डिफेंडेंट तब होंगे जब हमने क्या करा है, कोई सिर्फ उस टाइम फर्स्ट उसमें कोई केस फाइल हुआ है, ठीक है ना। तब हम कहेंगे उसको X को प्लेंटिव और Y को डिफेंडेंट। या हमने कोई डिक्री फाइल की थी, उसका जजमेंट आया, तो वहाँ पे जजमेंट डेटर आ जाएगा, इधर डिक्री होल्डर, वहाँ पे पार्टीज़ के नेम चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर आ जाएगा थर्ड हमारा केस नंबर। ये हमारा केस नंबर क्या है, फॉर एग्जांपल हमारा केस नंबर है 24 ऑफ 2024। 24 यहाँ पे केस नंबर आ जाएगा और 2024 ईयर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 24 यहाँ पे क्या आएगा आपका, जो केस नंबर चल रहा होगा। अब यहाँ पे केस नंबर भी अलग अलग होते हैं, जैसे एक होता है हमारा OS, ठीक है ना, ओरिजिनल सूट, ठीक है ना, और एक होता है SCC। बहुत सारे सूट होते हैं हमारे, कुछ रेंट कंट्रोल के सूट होते हैं, ठीक है। तो वो अलग अलग सूट होते हैं। OS का मतलब होता है ओरिजिनल सूट और SCC का मतलब होता है स्मॉल कॉजेस कोड, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब इसमें कंटेंट्स ऑफ जजमेंट, हमने पढ़ा नेम ऑफ द कोर्ट, पार्टी नेम, केस नंबर। अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे, फर्स्ट पेज में ये लिखा होगा, देन इसके बाद क्या लिखा होता है, इसके बाद लिखा होता है हमारा कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द केस, ठीक है ना। जो भी हमारा केस था, जजमेंट में क्या कर लिखा जाता है, जो भी केस था उसका एक कंसाइज स्टेटमेंट, एक स्मॉल फॉर्म, उस स्मॉल फॉर्म में उस केस को लिखा जाता है, ठीक है ना। कंसाइज
कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द केस, ठीक है ना। केस का एक कंसाइज स्टेटमेंट लिख दिया जाएगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट लिखा जाएगा उस केस का स्टेटमेंट, कंसाइज स्टेटमेंट लिख दिया। नेक्स्ट उसके बाद हम लिखेंगे उस पर, नेक्स्ट उसके बाद आता है यहाँ पे इश्यूज़, ठीक है ना। ठीक है, इश्यूज़ आगे, फिर उस इश्यूज़ को लिख दिया जाएगा। फिर उस इश्यूज़ पे क्या कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया, ठीक है ना। उन इश्यूज़ पे कोर्ट ने क्या अपना आंसर वहाँ पे डेलिब्रेट किया, ठीक है ना। कोर्ट को क्या लगता है तो कोर्ट उन इश्यूज़ का आंसर देगा। देन उस आंसर के क्या रीज़न थे, ठीक है ना। कोर्ट वो भी लिखेगा कि उन इश्यूज़ जो बने उनका क्या आंसर था और उनके क्या रीज़न थे, ठीक है ना। देन उसके बाद कोर्ट क्या लिख देगा, कोर्ट आखिरी में एक, तो ये सब हमारे जजमेंट में मेंशन किया जाता है। कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द केस, इश्यूज, आंसर और उनके रीज़न क्या है। जितने भी इश्यूज बने होंगे 3, 4, 5, ठीक है ना। फिर उन हर एक इश्यूज़ का कोर्ट क्या लिखता है, उनका आंसर लिखता है, कोर्ट को उसमें क्या लगता है, ठीक है ना। देन उसमें रीज़न भी मेंशन करेगा कि कोर्ट को ऐसा क्यों लगता है, ठीक है ना। तो और साथ साथ उसमें क्या मेंशन होता है हमारा, उसमें हमारा साथ ही साथ कोर्ट की साइन एंड सील होना भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसमें कोर्ट की अगर साइन एंड सील नहीं है तो वो जजमेंट वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। किसी भी जजमेंट में क्या ज़रूरी होता है कि कोर्ट का साइन हो और कोर्ट का सील लगा हुआ हो, ठीक है ना। साइन किसका होता है, जो जजमेंट प्रोनाउंस करता है, जो जज, उस जज का वहाँ पे नेम होगा, उसकी क्या पोजीशन है, ठीक है ना, वो वहाँ पे लिखा जाएगा, उसके साइन होंगे एंड देन उसकी सील उस जजमेंट में लगी होगी, ठीक है ना। और जो जजमेंट है वो विदिन 30 डेज कोर्ट को प्रोनाउंस करना होता है, या फिर कोई डेट जो जज फिक्स कर देता है आफ्टर फाइनल आर्ग्यूमेंट, उस डेट पे कोर्ट क्या करता है, जजमेंट प्रोनाउंस करता है। और हमेशा जजमेंट रिटन जजमेंट होगी, ठीक है। और जो जजमेंट प्रोनाउंस होती है वो ओपन कोर्ट में जज क्या करता है, जजमेंट को प्रोनाउंस करता है। तो आज हमने पढ़ा कैसे जजमेंट की क्या डेफिनेशन होती है, कंटेंट्स ऑफ जजमेंट क्या होते हैं, कैसे कोर्ट क्या करता है, जजमेंट को प्रोनाउंस करता है, ठीक है। थैंक यू।